भारतीय आर्मी चीफ का बड़ा एतराफ। कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है, इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है। हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही। I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. ऑपरेशन संदूर के हवाले से पाकिस्तानी मालूमात को सही करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन के तावन को मिसाली करार दे दिया। देखिए इस वीडियो में। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के पास भारत की हवाले से तमाम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मौजूद थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई का जो मार्का हुआ, जिसमें भारत की तरफ से ऑपरेशन संदूर का नाम दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियान अल मरसूज का नाम दिया गया। तो भारतीय आर्मी चीफ ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जहाज़ों के हवाले से और भारत के यूनिट्स के हवाले से कि कहाँ पे कौन सा तैयारा खड़ा है और कौन सा तैयारा फ्लाई कर गया है, उस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास मौजूद थी। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न्यू दिल्ली में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के पास वो तमाम सैटेलाइट मालूमात मौजूद थी और उनको ये पता था कि भारत का कौन सा जहाज, कौन सा तैयारा और कौन सा यूनिट है और यूनिट कहाँ है, यानी हमारा कौन सा जहाज, कौन सी मरकजी यूनिट या कौन सा तैयारा कहाँ हरकत कर रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने रॉकेट फोर्स खड़ी की है और इस तरह की रॉकेट फोर्स खड़ी करना भारत की भी ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नाजुक है, लेकिन साथ साथ ये भी कह गए कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। और भारतीय आर्मी चीफ की जो 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ज़्यादातर पाक भारत मई वाली जो कशीदगी थी उसी के ऊपर मबनी रही, जिसपे उन्होंने कुछ दावे भी किए। आपको बताते चलूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। मंगल के रोज इंडियन फौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मई 2025 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन संदूर अब भी जारी है। दावा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक की एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों को याद करते हुए कहा कि इंडियन हमले के बाद पाकिस्तान का फैसला लेने का साइकिल बिल्कुल हिल गया था और उन्हें समझने में वक्त लगा। दावा किया उन्होंने कि उस तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कार्रवाई हो रही है। चलें जी, भारतीय आर्मी चीफ ने कुछ तो एतराफ़ किया और ये माना कि पाकिस्तान के पास भारत की हर किस्म की नकलो हरकत, उनके जहाज़ कहाँ खड़े हैं, कहाँ उनके जहाज़ उड़ रहे हैं और उनकी कौन कौन सी यूनिट्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनको पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान के मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने कामयाबी से टारगेट्स को हिट किया। 7 से 8 तैयारे भारत के मार गिराए। तो एक तरफ ये कन्फेशन आ रहा है, उनका एतराफ़ आ रहा है और साथ साथ फिर गीदड़ भपकियाँ ये भी कि जी हमने पाकिस्तान को बैफल कर दिया, पाकिस्तान में हमने 22 मिनट तक जो है वो अटैक्स किए और पाकिस्तानियों को समझ नहीं आई। तो अगर मान लेते हैं जी अब कि भी आपने जब हमला किया ऑपरेशन संदूर में 3 से 4 प्लेसेस पे और हमारे पाकिस्तानी शहीद किए, तो फिर आपके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और आप अभी तक संभल नहीं सके। तो बात फिर वहीं आती है कि अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, बात की जाए पायलट्स की फुर्ती की, तो फिर आप लोगों को तो फिर हमने फेल कर दिया। तो और आप अभी तक इस कशीदगी के बाद जो आपको नुकसान उठाना पड़ा, जो आपकी नाकामी पूरी दुनिया ने देखी, आप अभी तक संभल नहीं पाए। तो इसलिए सोच समझ के जो है वो मोदी सरकार नेक्स्ट कदम उठाए और सोच समझ के भारतीय अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचें, 1000 दफ़ा सोचें कि अगर कोई खुदा न खास्ता फिर कोई हरकत की तो फिर इससे भी करारा जवाब आएगा पाकिस्तान की तरफ से। मिलिट्री लीडरशिप है वो बार बार कह चुकी है और कि हम आपका ज़्यादा नुकसान कर सकते थे लेकिन नहीं किया।
तो अब कोई हरकत हुई तो फिर नुकसान जो है वो कई गुना ज़्यादा होगा। तो भारतीय आर्मी चीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक लिहाज से उनकी कन्फेशंस थी और उनकी नाकामी के एतराफ़ थे जो कि नज़र आए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।